वेलकम फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि काउंटेबल का मीनिंग मैथमेटिक्स में क्या है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जिस चीज को हम लोग काउंट कर पाते हैं उनको हम काउंटेबल कहेंगे और जिनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं उनको हम अनकाउंटेबल कहेंगे। तो रियली क्या काउंटेबल का मीनिंग मैथमेटिक्स में यही है? तो आइए जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में काउंटेबल का मीनिंग क्या है और ये अप्रोच हम लोग रियल एनालिसिस के थ्रू में करेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं काउंटेबल का मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं कि काउंटेबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, आप लोगों को सबको पता है कि मैपिंग अगर हम एक लेंगे, मान लीजिए कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है, आर टू सेट्स एंड एफ कोलोन ए एरो बी is a mapping, then if x1 not equals to x2 in capital A implies that f of x1 not equals to f of x2, मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो एफ इमेज होगा वो अगर डिस्टिंक्ट हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? देन स्मॉल एफ इज 1:1 कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद अगर इफ every element in capital B has a pre-image under F in capital A, then capital A is, in fact ये F होगा, then F is said to be onto, या फिर हम उसको कह सकते हैं सर्जेक्टिव। तो इस बारे में ये चीज बोलना बहुत ही जरूरी है कि F ऑफ A जो होता है इसका मतलब हम इसको कहते हैं इमेज सेट। इमेज इक्वल्स टू फुल कोडोमेन अगर हो जाता है तो हम उसको कह सकते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, तो अगर एक मैपिंग एफ कोलोन ए एरो बी इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, ठीक है, देन एफ इज बाइजेक्टिव। तो इस बारे में देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर ए और बी के अंदर एक बाइजेक्टिव मैप का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज इक्विपोटेंट विथ कैपिटल बी। ठीक है, तो अगर ए और बी में अगर एक बाइजेक्टिव मैप का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी इक्विपोटेंट है। ठीक है, तो अभी देखिए, एक सेट को हम लोग एन्यूमरेबल कब कहेंगे? इफ एनी सेट इज इक्विपोटेंट with set of natural numbers, then that set is enumerable। ठीक है, इसको हम लोग डिन्यूमरेबल भी
कह सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगर एक सेट, एनी सेट विच इज आइदर फाइनाइट और एन्यूमरेबल is called countable, ठीक है। तो ये चीज बहुत याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग फाइनाइट सेट लेंगे तो फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबली फाइनाइट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग एन्यूमरेबल सेट्स जो हम ले रहे हैं तो एन्यूमरेबल सेट्स को हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबली फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट दोनों का जो यूनियन होता है उन लोगों को हम लोग एक साथ काउंटेबल बोल सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि एक मैपिंग पहले इंजेक्टिव कैसे होता है, उसके बाद वो मैपिंग कैसे सर्जेक्टिव होता है और उसके बाद वो मैपिंग कैसे बाइजेक्टिव होता है। तो दो सेट के अंदर अगर एक बाइजेक्शन है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए सेट इज इक्विपोटेंट विथ कैपिटल बी। और अगर कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ एक बाइजेक्शन एस्टैब्लिश करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेट एन्यूमरेबल है। और एक सेट अगर फाइनाइट है या फिर वो एन्यूमरेबल है, इसका मतलब अगर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ एक बाइजेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है तो उसको हम कह सकते हैं काउंटेबल। यही है काउंटेबल का मीनिंग मैथमेटिक्स में।